आप सब? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर फिज़ा अब्बास। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप सब लोगों ने कमेंट किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है। इसी तरह वीडियोस को लाइक किया करें ताकि मतलब आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ। अब कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कहा हुआ था कि जो है वो सीरीज़ कंप्लीट कर दें, चैप्टर 1 को कंप्लीट कर दें। तो मैंने कहा चले आप जो है वो चैप्टर 1 को हम कंप्लीट कर दें। तो आज हम 1.2 और 1.3 को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि जो है वो आप लोग जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी कैसे हम फाइंड करेंगे? एफ ऑफ जी का मतलब है कि जो एफ की जगह पे हमारे पास एक्स है उसके अंदर हम जी की वैल्यू पुट कर दें। तो उसको हम कैसे पुट करेंगे? 1 ओवर अंडर रूट जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने g की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि f के अंदर अब g की वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो x की जगह क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस 1, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये -1 एज इट इज, ठीक है, -1, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका हम स्क्वायर खोल लेंगे। स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 ओवर अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। x का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा x की 4 प्लस 1 प्लस 2 x का स्क्वायर और साथ आ जाएगा माइनस, ठीक है, 1। और ये हमारे पास आ गई टर्म। अब हमने क्या करना है, जब ये टर्म आ जाएगी हमारे पास तो हमारे पास हम इसको और मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये वाला 1 और ये वाला 1 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू बन जाएगी? 1 ओवर अंडर रूट एक्स की 4 प्लस 2x का स्क्वायर। यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम ले सकते हैं 1 ओवर x का स्क्वायर। अगर हम कॉमन ले लें तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर पे अलग हो जाएगा, ये वाले पे अलग हो गया तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास जो एफ ऑफ जी की वैल्यू बन जाएगी, हमारे पास इसकी वैल्यू बनेगी 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। यहाँ तक ही मतलब आंसर तो यहाँ तक ही किया हुआ है कि मतलब यहाँ तक इसको करके सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैंने आपको ये फर्दर करके ना इसका सिंपल आंसर लेके आई हूँ, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा है कि हमारे पास जी ऑफ एफ बनना चाहिए। जी ऑफ एफ कैसे बनेगा? मतलब कि जो हमारे पास जी की वैल्यू है एक्स की, उसकी जगह हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाए। तो वो हमारे पास किस तरह आएगा? एक्स का स्क्वायर है ना, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। और ये एक्स की वैल्यू है तो इसके अंदर 1 ओवर के फॉर्म में आ जाएगा और साथ ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा साथ प्लस 1 और ऊपर होल स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ तक कि हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। जब ये स्क्वायर इसके साथ स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है। x माइनस 1 आ गया प्लस 1 और ऊपर स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x माइनस 1 और ये हमारे पास 1 एज इट इज, यहाँ पे प्लस है ना हमारे पास, तो ये आ जाएगा प्लस x माइनस 1। तो x से x कैंसिल हो गया और ऊपर होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया g ऑफ x, ठीक है। इसके आगे हमारे पास होता है f ऑफ f, ठीक है। f ऑफ f से हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हमने पहला पॉइंट जो किया है वो ये किया, सेकंड पॉइंट हमारा ये था, सी पॉइंट हमारा ये, ठीक है। अब f ऑफ f करना है तो हमारे पास f ऑफ f कैसे आएगा? ये हमारे पास है f के अंदर ही f की वैल्यू पुट कर देनी है x की जगह। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट, ये वाले x की जगह क्या आ जाएगा? अंडर रूट x माइनस 1 ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म आ गई और साथ आएगा -1, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि जो x की वैल्यू थी ना उसकी जगह अंडर रूट 1 ओवर 1 माइनस एक्स पुट किया है। यहाँ पे 1 ओवर के फॉर्म में आ रही थी, एक सेकेंड, वो आ जाएगी हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक हो गया। ये टर्म आ गई। अब हमने क्या करना है, ये वाली एलसीएम नीचे वाली टर्म का ले लेते हैं।
नीचे वाली टर्म का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √1 माइनस ये वाला एलसीएम आएगा तो अंडर रूट ऊपर ही आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है, नीचे आ जाएगा √x माइनस 1, ठीक हो गया। आगे हम इसको फर्दर करेंगे तो अंडर रूट यहाँ इसके ऊपर भी अंडर रूट है और उससे ऊपर भी अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 की पावर 1/4, ठीक है, क्योंकि ये इसके डिवाइड के बाय दोबारा डिवाइड हो रहा है तो वो हमारे पास ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो x माइनस 1 की पावर 1/4 आ गया, ठीक है, और ये वाला जो हमारे पास है ये एज इट इज आ जाएगा √1 माइनस x माइनस 1, और ये हमारे पास f(f) का आंसर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो डी पार्ट है वो है हमारे पास g(g). अब g(g) कैसे हम निकालेंगे, g की वैल्यू ये है ना, इस x की जगह हमने ये दोबारा वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या पुट होगा x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसका हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर तो ऑलरेडी है, फिर इसके ऊपर और एक और स्क्वायर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये जो x है ना हमने सिर्फ इस x को देखना है, ये वाली बाकी वैल्यूज को नहीं देखना, तो इस x की जगह हमने ये वाली सारी वैल्यू दोबारा पुट कर दी, तो ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी, और उसके ऊपर स्क्वायर भी था तो ये वाला तो स्क्वायर आएगा ही आएगा, फिर इसके ऊपर x के ऊपर भी स्क्वायर था तो ये स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस 1 आ गया, ठीक है, और ये वाला हमारे पास स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अब g(x) हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x की 4 प्लस 1 प्लस 2x का स्क्वायर, फिर ऊपर स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, अगर फर्दर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर यहाँ तक ही है तो आप इसको यहाँ तक ही रखें, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको f(g) गिवन था, ठीक है, मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, और फिर इसके अंदर हमने क्या करना है f(g) पुट करना है, सबसे पहले ए पार्ट में f(g) निकालना है। अब हमारे पास जो f था ना, f उसके अंदर x की वैल्यू की जगह हमने g(x) की वैल्यू पुट कर दी, x का स्क्वायर प्लस 1, अब इसको स्क्वायर को खोल दिया, फिर जो वैल्यूज कटती थी उनको काट दिया, हमारे पास ये सिंपल वैल्यूज दो रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने g(f) निकाला, तो g(f) कैसे निकलेगा, जो g की वैल्यू है ना x की, उसकी जगह हमने 1/x माइनस 1 पुट कर दिया अंडर रूट, ठीक है। अब इसकी जगह ये वाला स्क्वायर था तो ये इसके ऊपर स्क्वायर आ गया प्लस 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सारी टर्म आ गई, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ गई, फिर f(f) निकाला, f के अंदर ये वाला जो x था इसके अंदर दोबारा हमने यही टर्म वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आएगा √1/√x माइनस 1 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये टर्म आ गई। अब g(g) जो है उसके अंदर x की जगह हमने पुट कर दिया x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया, और फिर आगे इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, f(x) = x माइनस 1 x माइनस 4, इसमें हमने डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन हमारे पास होते हैं x, हमारे पास जो x होता है वो डोमेन होता है, और y हमारे पास रेंज होती है। जैसे हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, ये x है और ये y है, ठीक है। जब कोई भी जो वेरिएबल है वो फंक्शन से गुजर जाएगा तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, रेंज बनाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास x है, जब वो फंक्शन के अंदर से गुजर जाएगा वो हमारे पास f(x) बनाएगा, यानी हमें रेंज देगा, ठीक है। तो हमने रेंज डोमेन और रेंज इसके अंदर फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास अब हमने यहाँ पे सबसे पहले ना रियल नंबर की वैल्यूज पुट करते जाना है। सबसे पहले -1 पुट करेंगे तो -2/-5 आ जाएगा, -2 पुट करेंगे -3/-6, 3 पुट करेंगे -4/-7, 1 पुट करेंगे तो 0, 2 पुट करेंगे 1/-2, इस तरह ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमने सारी रियल लाइन पुट की है, ठीक है। आपको रियल लाइन का पता होगा कि जो -1 से स्टार्ट होती है और 1 पे एंड होती है, ये हमारे पास रियल लाइन होती है, ठीक है। अब जो रियल लाइन है वो उसके अंदर हमारे पास सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो हमने वो सारे नंबर्स पुट किए हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं। अब जो डोमेन है वो हमारे पास x के एलिमेंट है, x के एलिमेंट में हमने देखना है कि हमारे पास कहाँ पे रिजल्ट जो है वो इन्फिनिटी आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 4 पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 4 पुट कर रहे हैं, 4 - 1 / 4 - 4, तो नीचे तो बन गया 0, तो ये आ जाएगा 3/0, हमारे पास आ गया इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास जो डोमेन है उसके अंदर से r रियल नंबर के अंदर से हमने r को 4 को माइनस कर दिए, तो हमारे पास क्या आएगा -∞ से 4 और 4 से लेकर +∞, क्योंकि रियल लाइन हमारे पास होती है -∞ से +∞, तो इसके अंदर से हमने 4 को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट्स हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास रेंज। अब रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास
था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर। मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास एक्स फंक्शन के अंदर से गुजर जाता है तो हमारे पास वाई आता है, रेंज आती है। तो वाई हमारे पास आ गया, ये हमारे पास वाई के इक्वल हो गया एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर। अब ये हमारे पास एक्स माइनस फोर इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ वाई के साथ, अब मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई आ जाएगा माइनस फोर वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन आ गया एक्स वाई माइनस एक्स, ये वाला एक्स को हम इधर ले गए और फोर वाई को हम इक्वालिटी की उस साइड पे ले गए। एक्स के अंदर इसके अंदर से हमने एक्स कॉमन ले लिया, वाई माइनस वन इज इक्वल टू फोर वाई माइनस वन आ गया। अब ये एक्स इधर ही रहा और ये वाई आ गया, मतलब कि ये हमारे पास अब रेंज का एलिमेंट आ गया। तो हमने रेंज निकालने के लिए दिया एक्स और वाई। इसके अंदर भी हमने रियल लाइन के सारे एलिमेंट्स पुट कर दिए, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, वन पुट करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। और अगर हम टू पुट करते हैं फोर आ रहा है, माइनस वन पुट करते हैं माइनस फाइव ओवर टू आ रहा है। इस तरह अगर हम इसके अंदर जीरो पुट करते हैं तो वो हमारे पास क्या दे रहे हैं, जीरो पुट करने से हमारे पास यहाँ पे वन आ रहा है, तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो वन आ जाएगी, ठीक है। तो रियल नंबर में से हमने वन को माइनस किया तो माइनस इन्फिनिटी से वन और वन से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे पास वैल्यूज आ गई, और यही हमारा आंसर है। अगर आपको कोई समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।